बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के वकला आज इमरान खान से अटक जेल में जाकर मिले हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर की भी उनसे मुलाकात हुई है। इमरान खान के वकील रह चुके हैं बहुत सारे केसेस में और आज वो अटक जेल गए थे। मज़ीद कुछ वकला उनके हमरा थे और बाहर निकल के उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मीडिया से जो गुफ्तगू की है, उसके हवाले से वीलॉग है। एक तो आपसे अर्ज़ करूं कि ये तो आप सबको अब मालूम है कि तोशा खाना का फ़ैसला मुअत्तल हो चुका हुआ है और उसकी मुअत्तल होने के बाद जो ज़मानती मचलके थे वो जमा भी हो गए और रोबकार भी जारी हो गई और जेल अथॉरिटीज़ को रोबकार दिखाते हैं और जेल अथॉरिटीज़ उसके बाद कैदी को छोड़ देती हैं, रिहा कर देती हैं। लेकिन रोबकार इशू होने के बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई इस वजह से नहीं हो सकी थी क्योंकि ख़बर ये आई थी कि जो साइफ़र का केस है जो FIA ने दर्ज किया है उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है और अबुल हसनात साहब जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, अब कल क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स हैं तो वो ख़ुद अटक जेल जाएंगे, वहाँ पे अदालत लगाएंगे और जो रिमांड के हवाले से कार्रवाई या प्रोसीडिंग है उसको आगे वो चलाएंगे जेल में। ये कल तक की ख़बर थी। अच्छा जी, अब जब वकला गए हैं वहाँ पे और उसके बाद बाहर निकले हैं तो सलमान सफदर जो हैं उन्होंने 2-3-4 इंकशाफात किए हैं। एक तो इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि साइफ़र का जो मुकदमा है उसके अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी 15 तारीख़ को ही FIA ने डाल दी थी, 15 अगस्त को, और ये इमरान खान को भी मालूम नहीं था और उनके वकला को भी मालूम नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान का फ़िज़िकल रिमांड लेने की कोशिश की लेकिन अदालत ने फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया क्योंकि फ़िज़िकल रिमांड लेने के लिए अदालत की रिक्वायरमेंट होती है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो मुल्ज़िम को अदालत में पेश करे। लेकिन क्योंकि इमरान खान को पेश नहीं किया गया था तो अदालत ने फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया और वो जुडिशल रिमांड पे जेल में ही थे। और वो जो कार्रवाई हुई है फ़िज़िकल रिमांड ना मिलने की वो 16 अगस्त को हुई है बकौल इमरान खान के वकील के। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अब जो कार्रवाई हो रही है जेल में, वो जो जेल में अब मुकदमा चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, ये भी बुनियादी हकूक़ जो एक एक्यूज़्ड पर्सन के होते हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में है। यानी कि एक्यूज़्ड के हकूक़ होते हैं जो कि मैं बड़े अरसे से आपको बता भी रहा हूँ। तोशा खाना ट्रायल के हवाले से भी जब हमने गुफ्तगू की है तो राइट टू अ फेयर ट्रायल की बात आर्टिकल 10 करता है। उसके अलावा एक्यूज़्ड के बारे में कहा जाता है दैट ही इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, ही इज़ टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये सारी बातें जो हैं ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि कानून का जो स्पिरिट है वो ये है कि कोई भी बेगुनाह शख्स जो है उसको सज़ा ना हो जाए। और ये भी कहते हैं अक्सर कई दफ़ा कि जी गुनहगार बेशक छूट जाए लेकिन बेगुनाह शख्स को सज़ा ना हो। मतलब कि ये जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है उसका ये उस एम्फसिस होता है इस बात के ऊपर। तो उसकी अब उसको इंश्योर कैसे करना है, उसको इंश्योर ऐसे ही करना है कि मुल्ज़िम के हकूक़ जो हैं वो उसको देने। अब ये मुल्ज़िम के हकूक़ में आता है कि अगर उसकी गिरफ़्तारी डाली जा रही है तो उसको पता हो कि उसकी गिरफ़्तारी किस केस में डाली जा रही है, किस इल्ज़ाम पे डाली जा रही है, और वो अपनी गिरफ़्तारी को अगर चैलेंज करना चाहे तो वो कर सके। अगर उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जा रहा है तो वो फ़िज़िकल रिमांड के वक्त वहाँ पर अपने वकला के ज़रिए अदालत में मौजूद हो और उस रिमांड की कार्रवाई को वो कंटेस्ट करे। और फिर ये कि अगर उसका ट्रायल होना है तो वो ट्रायल ओपन कोर्ट में पब्लिक ट्रायल होना चाहिए क्योंकि राइट टू अ फेयर ट्रायल का तकाजा ये है दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। यानी कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो होते हुए नज़र आना चाहिए। तो जब जेल में ट्रायल होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का मौक़िफ़ ये है जो कि आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी बात की है। उन्होंने कहा है जी कि जेल में जो ट्रायल होगा ये उनके हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है और ये फ़ंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये पब्लिक हेयरिंग हो, ओपन कोर्ट में हो। और जब ओपन कोर्ट में होता है तो ना सिर्फ ये कि दोनों पार्टीज़ होती हैं, उनके वकला होते हैं, पब्लिक एट लार्ज से यानी कि अवाम उन्नास से अगर कोई शख्स उन प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना चाहता है, देखना चाहता है, वो होता है। मीडिया भी होता है और मीडिया फिर रिपोर्ट भी करता है और मीडिया रिपोर्ट करता है तो आम आदमी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती भी है। और आइन ही का आर्टिकल है राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी बात करता है कि आम आदमी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना उसका हक है, बुनियादी हकूक़ में से एक है। तो वो जो रिपोर्टिंग का सिलसिला है जो आम आदमी तक जाता है जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको कवर करता है, और फिर मीडिया का आज़ादी इज़हार राय, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, वो सारी चीज़ें इसके साथ एक तरह से जुड़ी हुई हैं।
तो जब आप एक पब्लिक हेयरिंग डिनाई करते हैं और उसको आप जेल में जाके करते हैं और उसमें एक जो नॉर्मल कोर्स है उसको उसको साइडलाइन कर देते हैं, तो फिर ये सारे हकूक़ जो हैं उससे मुतासर होते हैं। तो इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने ये कहा है कि ये उनके बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, लिहाजा वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत में, और अदालत से वो कहेंगे कि ये जो जेल ट्रायल है इसको ख़त्म किया जाए और ओपन कोर्ट में इसको ट्राई किया जाए, अगर ये ट्राई करना। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है, उन्होंने साइफ़र के हवाले से जो उनका केस है, उनका जो मुकदमा है और जो इमरान खान से उनकी डिस्कशन हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो काबीना ने डीक्लासिफाई कर दिया था साइफ़र को, और उसके बाद उसके बारे में जलसे जुलूसों में बात हुई है या ओपनली उसके वाले से बात हुई है। तो जब वो डीक्लासिफाई हो चुका हुआ था बाय दी ऑर्डर्स ऑफ द कैबिनेट एट दैट टाइम, तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहा। ये बैरिस्टर सलमान सफदर का आर्ग्यूमेंट था जो उन्होंने आज दिया है। तो कहना उनका ये था कि अगर वो डीक्लासिफाई लीगली हो चुका हुआ था और वो सीक्रेट नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती थी या एफआईआर के अंदराज नहीं हो सकता था। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम इसकी क्वॉशमेंट में जाएंगे। क्वॉशमेंट यानी कि कैंसलेशन में, अखराज में जाएंगे कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए। ये अदालत में डायरेक्टली हो जाएंगे और मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिट पिटिशन फाइल करेंगे फॉर द क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर। अब उसका जो स्कोप है वो किसी और वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्वॉशमेंट के ऊपर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है और किन हालात में अदालत मुदाखलत करती है और एफआईआर के अखराज का ऑर्डर कर देती है और किन हालात में मुदाखलत नहीं करती है और वो कहती है कि ये तफ्तीशी अफसर का काम है। लेकिन बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के वो क्वॉशमेंट में जा रहे हैं और इस एफआईआर का अखराज जो है वो सीक करेंगे फ्रॉम द कोर्ट एंड पॉसिबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाय वे ऑफ अ रिट पिटिशन। एक और बात जो उन्होंने कही, वो उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान साहब की बेल भी फाइल करने जा रहे हैं और 2 तारीख को वो बेल लगी होगी इस केस में, साइफ़र में। तो कहना उनका ये था कि क्योंकि केस जो है वो उनके ख़िलाफ़ मजबूत नहीं है और केस बनता नहीं था, लिहाजा हमने ज़मानत भी दाखिल कर दी है। तो 3 चीज़ें उन्होंने गिनवाई। एक तो ये कि जेल ट्रायल को चैलेंज करेंगे, दूसरा ये कि एफआईआर को ही चैलेंज कर देंगे क्वॉशमेंट में, और तीसरा ये कि जितनी देर तक क्वॉशमेंट में कोई फ़ैसला नहीं आता इमरान खान की बेल फ़ाइल कर देंगे, ज़मानत फ़ाइल कर देंगे और वो ज़मानत के ऊपर फिर हम बहस करेंगे। तो ये तो है जी इमरान खान के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके साथ जुड़ी इन्फॉर्मेशन यह है कि शाह महमूद कुरैशी, जिनका नाम साइफ़र वाले मुकदमे में एफआईए ने डाला है, उनको भी जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। आज अबुल हसनात साहब जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, जो इमरान खान साहब के हवाले से अटक जेल गए थे और वहाँ जाके उन्होंने अदालत लगाई है, उन्होंने भी मज़ीद 14 दिन का जुडिशल रिमांड इमरान खान का भी दे दिया। तो दोनों जो रहनुमा हैं उनका 14 दिन का जुडिशल रिमांड हो चुका है। अब इनके जो वकला हैं वो अदालतों से रब्ता करेंगे और अकॉर्डिंगली अब ये मामलात अदालतों में सॉर्ट आउट होंगे, हल होंगे, सॉल्व होंगे, या जो भी रेमेडी बनती है मेरिट्स पे वो अदालत ही प्रोवाइड करेगी। एक ख़बर और है, वो है हलीम आदिल शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनके हवाले से ख़बर है कि उनको हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा ये कि जो पॉलिटिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें जो लॉ मिनिस्ट्री है उससे जो सदर पाकिस्तान ने मांगा था ओपिनियन कि जी आप बताएं कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, क्योंकि उनका ख्याल है कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत प्रेसिडेंट ने देनी है, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ख्याल है कि जी वो सेक्शन 57 इलेक्शंस एक्ट 2017 में जब से तरमीम हुई है तो उसकी रोशनी में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने ये ख़त का जवाब दिया है सदर ममलिकत को कि हुजूर वाला, ये डेट अब आपने नहीं देनी, ये जो तरमीम हुई है ये डेट इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो कि मुतवक्के भी था कि यही कहेगी लॉ मिनिस्ट्री। अब ये मामला सर्टनली मुझे लगता है कि अदालत में जाएगा और इवेंचुअली अदालत में सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और उसके बाद इसका फ़ैसला होगा। और आखिर में ये कि मैं देख रहा था कि एक जो सर्वे हुआ है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के नाम से, उसके जो आदाद व शुमार हैं
उसमें ये कहा गया जी कि पाकिस्तान महंगाई के एतबार से जो सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क हैं दुनिया में, उसमें 18वें नंबर पे आ गया। यानी कि सबसे ज़्यादा महंगाई जिन ममालिक में है, टोटल जितने भी मुल्क हैं दुनिया में, उनमें 18वां नंबर पाकिस्तान का है। और अभी ख़बरें मेरे पास आ रही है कि पेट्रोल भी और महंगा होना जा रहा है और बिजली भी और महंगी होने जा रही है। तो अल्लाह ताला लोगों के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें कि लोग जो हैं उनकी जो जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।